खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसका पहला बाब 26 आयत से लेकर 36 आयत तक हम सुनेंगे। और छठे महीने जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामिला होगी और तेरा बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदामन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा कि ये किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिसबात के भी बढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। आज की इस पुरफजल शाम के मौका पर रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी हमारे साथ खुदा का कलाम और अपना ईमान बांटेंगे। फादर इशफाक एंथनी 3 अगस्त 2012 में काहिन बने। उनकी पहली तकरीरी कैप्टन हाउस फॉर्मेशन हाउस लाहौर में हुई, जहां पर उन्होंने मुस्तकबिल में कैप्टन काहिन बनने वाले नौजवानों की 9 साल तरबियत की। वो बहुत अच्छे उस्ताद, प्रोफेसर और कलाम सुनाने वाले काहिन हैं। वो ड्रामा निगार, हदायतकार और अच्छे लिखारी भी हैं। 2020 से 2024 तक सेंट क्लेयर पैरिश हेनरिके में बतौर पैरिश प्रीस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दी। वो आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में बैनुल मुजाहिब मुकालमे के एग्जेक्टिव सेक्रेटरी की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। इसके साथ साथ वो कैथलिक नकीब, जो आर्च डायसिस ऑफ लाहौर का मैगजीन या रसाला है, इसके वो बोर्ड मेंबर हैं। अभी मौजूदा वो कैप्टन फॉर्मेशन हाउस लाहौर में अपनी खिदमत को जारी रखे हुए हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आएं और खुदा का कलाम सुनाएं। आपकी भरपूर तालियों में। सबसे पहले हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें
मसीही ईमान अता किया और अजीम हस्ती मुकद्दसा मरियम की सूरत में एक माँ अता की, और ये भी हिम्मत और ताकत दी ताकि हम अपनी अकीदत भरे नजराने मुकद्दसा मरियम को पेश कर सकें। उसके साथ साथ आप सबके साथ मिलकर मैं दो बातों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माउंट कार्मल की खातून पैरिश जो है, या माउंट कार्मल पैरिश आर लेडी ऑफ माउंट कार्मल, सारे मोमनीन जो यहाँ मौजूद हैं उनके लिए भी ये शादमानी की बात है, शुक्रगुजारी की बात है कि हमारे दरमियान उस जमात से ताल्लुक रखने वाले काहिन और बिशप मौजूद हैं जो हमारी आबाई बरादरी और इब्तदाई बरादरी जिन्होंने यहाँ से अपने मिशन का आगाज़ किया, उसमें हमारे पहले पंजाबी फादर रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट, वो आज यहाँ हम सब के दरमियान मौजूद हैं। हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी सारी खिदमत के लिए, अच्छी सेहत के लिए, और आज उनकी मौजूदगी हमारे साथ जो है इसके लिए आपकी भरपूर तालियों में हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदा बाप का कि कैपुचिन बरादरी को खुदा ने पहला पंजाबी कैपुचिन बिशप अता किया, तकद्दस माप बिशप खालिद रहमत, आपकी भरपूर तालियों में हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। और यहां से पहला कैपुचिन फादर रेवरेंड फादर शहजाद खोखर, शहजाद जेम्स, जिनका ताल्लुक समड़ेयाल से है, पहला कैपुचिन फादर भी है, इसलिए आप इस पैरिश के लिए खुशी की बात है। उसके साथ रेवरेंड डीकन है ताजीम सागर, जिसका ताल्लुक इस पैरिश से है, और भी बहुत सारे ब्रदर्स हैं जो तरबियत में हैं, और ये तरक्की हो रही है इस पैरिश की। और जहां हमारे मिशनरीज ने ईमान का बीज बोया और वो ईमान बढ़ रहा है, फल दे रहा है, और काहिन और सिस्से ज़वात की सूरत में और आप मोमनीन की सूरत में हम इन सारी बरकत और फजाइल के लिए खुदा बाप का आपकी भरपूर तालियों में शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं रेवरेंड फादर क्लारेंस सयाद का, जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं आपके साथ अपना तजर्बा या छोटी अकीदत जो मेरी मुकद्दसा मरियम के साथ है वो बांट सकूं। फादर जी की सबसे प्यारी खूबी जो है वो ये है कि वो जिसे भी मिलते हैं और जो भी उन्हें मिलता है उन्हें ये भरपूर एहसास दिलाते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। ऐसा लगता है कि नहीं आप लोगों को? आपकी तालियां बताएंगी कि आपको महसूस हो रहा है, आप खुश नसीब हो कि आपको फादर क्लारेंस हयात जैसा पैरिश प्रीस्ट मिला है जो आपको प्यार करता है और हमेशा आपकी तारीफ करता है। तो फादर जी, मैं आपका और रेवरेंड फादर बाबर खुशी का, आपकी सारी पासबानी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आपके साथ जो है अपना ईमानी तजर्बा जो है वो बांट सकूं। सारे फादर साहबान का, डीकन्स का, सिस्टर साहबात जो यहाँ मौजूद हैं, और आप सब मोमनीन को खुशामदीद कहता हूँ, और आज की मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी आपको बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ, आपकी भरपूर तालियों में। इस पैरिश का नाम है माउंट कार्मल की खातून, आर लेडी ऑफ माउंट कार्मल। कार्मल का मतलब है दुआ और माउंट का मतलब है पहाड़, यानी दुआ का पहाड़। तो इसका मतलब है कि आडा पैरिश माउंट कार्मल, ये पैरिश कौन सा पैरिश है? दुआ का घर है। तो मिशनरीज ने जब इस पैरिश का नाम रखा होगा, यकीनन उनके ज़हन में यही रहा होगा कि हम कार्मल रखते हैं। कार्मल, माउंट कार्मल का
پیرش یعنی یہ نام رکھا، یعنی یہ دعا کا گھر ہوگا، یہ یہاں دعا ہوگی، یہاں خدا کے نام کو جلال دیا جائے گا، اس کے ایمان کے وسیلہ سے لوگوں کی تربیت کی جائے گی، ایمانی اور روحانی اور جسمانی تربیت کی جائے گی۔ تو یہ پیرش جو ہے یہ دعا کا پیرش ہے، اس لیے آج کا موضوع بھی ہم نے دعا ہی چن لیا، جس کو ہم کہتے ہیں سلام اے مریم، فرشتے کا پیغام۔ اس دعا پر آج ہم غور کریں گے کہ اس کے وسیلہ سے، فرشتے کے پیغام کے وسیلہ سے خدا کا پیار مقدسہ مریم کے ساتھ اور فرشتے کی عقیدت مقدسہ مریم کے ساتھ کتنی ہے اور کتنی عظیم وہ ہستی ہے جسے فرشتہ آ کر سلام پیش کرتا ہے خدا کی طرف سے۔ آج ہم اس دعا پر غور و خوض کریں گے۔ لا تعداد دعائیں لکھی گئی ہیں، لا تعداد، تقریباً مقدسہ مریم کے احترام اور عقیدت اور عزت میں 1000 دعائیں لکھی گئی ہیں، 1000 دعائیں۔ ان میں چند ایک میں دہرائے دیتا ہوں۔ سلام مریم، فرشتے کا سلام جسے ہم کہتے ہیں۔ سالوے رجینا ہے لطینی زبان میں، رحم کی ملکہ ہے، اور رجینا چیلی یعنی جنت کی ملکہ، یہ بھی دعا لکھی گئی ہے، جنت کی ملکہ۔ پھر اے مہربان کنواری مریم، اور آپ کے تحفظ کے تحت مقدسہ مریم، یہ بھی دعا لکھی گئی ہے۔ اور 3 لطانیاں ہیں مقدسہ مریم کی عقیدت میں، 3 لطانیاں۔ میں نے کہا 1000 دعائیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن تقریباً 1000 دعائیں ہیں، اور اس میں 3 لطانیاں لکھے گئے ہیں۔ پہلا، پرفضل کنواری، پرفضل کنواری کا لطانیہ۔ پھر خاتون لردس کا لطانیہ، اور تیسرا ہے خاتون فاطمہ کا لطانیہ۔ یہ 3 لطانیہ ہیں اور 1000 دعائیں ہیں میرے خیال کے مطابق۔ یہ آپ سیکھنے کی بات ہے۔ پھر پروٹسٹینٹ ہمیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، چلو اس پہ چلتے چلتے بات کریں گے، لیکن یہاں لوتھرن کی دعا کی کتاب ہے بعنوان اے مبارک ماں، یہ دعا کی کتاب ہے ایک پوری، یعنی اس میں کتنی دعائیں ہوں گی، صحیح۔ پھر اینگلکن دعائیہ کتاب بھی ہے، اس کا عنوان ہے مبارک کنواری مریم کے لیے ایک دعا۔ پھر دیگر اور دعائیں ہیں، اس میں سیریفرس مقدس فرانسس آف اسیسی کی دعائیں ہیں مقدسہ مریم کی عقیدت میں، مقدس تھامس ایکوائنس کی دعا ہے، پھر مقدس اگسٹن آف ہپو کی مریم سے دعا ہے۔ یہ مسیح روایت میں تقریباً میں نے کہا 1000 دعائیں ہیں، اس سے زائد بھی ہو سکتی ہیں اور بھی۔ یہ دعائیں صدیوں اور مسیحی فرقوں میں مریم خدا کی ماں کی تعظیم اور عقیدت کو ظاہر کرتی ہیں کہ کتنی انمول ہے، کتنی اہم ہے، کتنی عظیم ہستی ہے وہ۔ اس لیے کیتھولک چرچ میں سب سے زیادہ عیدیں جس مقدسہ کی منائی جاتی ہیں وہ مقدسہ مریم ہے۔ تاج پوشیاں بھی سب سے زیادہ مقدسہ مریم کی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بھی، اور یہاں آپ کے اس پیرش میں بھی جب ہم یہاں اکٹھے ہوئے اور کثیر تعداد میں یہ سارے مومنین مقدسہ مریم کو اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ یہ ہماری محبت، ہماری عقیدت اور ہمارے پیار کو ظاہر کرتا ہے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے اور وہ پرفضل ہے، اور اس نے ہمارے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیبی راستے پر جو ہے وہ بھیجا ہماری نجات کے لیے۔ یہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو سلام مریم کی دعا جو ہے، اسے ہم فرشتے کا پیغام بھی کہتے ہیں، آوے ماریا، لاطینی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے آوے ماریا۔ یہ دعا جو ہے ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے یہ اہم دعا ہے، مگر اس میں دیگر وجوہات بھی ہیں، اس کو ذرا دیکھتے ہیں کس طرح۔ کیتھولک مسیحی تعلیمات، کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ، اس میں لکھا ہے کہ سلام مریم کی دعا حمد، شکر گزاری اور التجا کی دعا ہے۔ حمد، شکر گزاری اور التجا کی دعا ہے۔ یہ دعا سلام مریم جبرائیل فرشتے اور الاسبات کے سلام کا مجموعہ ہے۔ فرشتے کا سلام بھی اور الاسبات کا سلام جو مریم کو
जवाब देती है वो, उसका ये मजमुआ है, दोनों का मजमुआ है, दोनों के सलाम का मजमुआ है, मिलकर ये दुआ जो है वो बनाई गई है। ये दुआ मरियम को खुदा की मां के रुतबे और मंसूबा निजात में मरियम के किरदार को उजागर करने की दुआ है, उसको जाहिर करने की दुआ है। इस दुआ से हम मादरे खुदा का प्यार हासिल करते हैं। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च इस बात की तस्दीक करती है कि हम मादरे खुदा का प्यार हासिल करते हैं जब हम सलाम मरियम पढ़ते हैं। ये दुआ हम गुनाहगारों को पक्कीज़गी में बढ़ने में मदद फराम करती है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च वजाहत के साथ ये तालीम देता है। ये दुआ कितनी अहम है। ये कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के मुताबिक दुआ है। फिर अक्सर हमारे प्रोटेस्टेंट भाई कहते हैं कि ये दुआ हम क्यों पढ़ें भाई, ये नहीं पढ़नी चाहिए, बाइबल मुकद्दस में तो है नहीं। तो आज ज़रा इस पे भी गौर कर लेते हैं है कि नहीं। तो 4 जो है आयात बाइबल मुकद्दस में रकम है इसके मुतालिक। पहली, सलाम एपुर फजल, लूका के मुताबिक अंजील उसका पहला बाब 28वीं आयत। फिर खुदावन तेरे साथ है, लूका के मुताबिक अंजील पहले बाब 28वीं आयत। तू औरतों में मुबारक है, लूका के मुताबिक अंजील उसके पहले बाब की 29वीं फिर 42वीं आयत में लिखा है तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। ये 42वीं आयत है जो अलिस्बात ने दोहराई। तू औरतों में मुबारक है, तू औरतों में मुबारक है, ये 2 मरतबा फरिश्ते ने पहली मरतबा कहा 29वीं आयत में, और 42वीं आयत में अलिस्बात ने कहा कि तू औरतों में मुबारक है, तू औरतों में मुबारक है। ये 4। फिर आगे चौथी जो मुनाजात है हम पढ़ते हैं वो है ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, लूका के मुताबिक अंजील उसकी 35वीं आयत, पहले बाब की 35वीं आयत में कि वह तो कदूस मालूद खुदा का बेटा कहलाएगा। इससे जाहिर क्या हो जाता है कि वो खुदा की माँ है, वो खुदा की माँ है। तो 4 आयात हैं और ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, रकम है, और ये आप याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इससे हम दूसरों को सिखा सकते हैं। तो सलाम मरियम की दुआ में ये 4 आयात हैं और 2 मुनाजात हैं, 2 मुनाजात। हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, ये 2 मुनाजात हैं। इस पर हम आखिर पे बात करेंगे। पहली आयत, सलाम एपुर फजल, जबराइल फरिश्ता जब मरियम से आकर मुखातब होता है तो उसके मुंह से पहला लफ्ज ये निकलता है सलाम एपुर फजल। पुरफजल, पुरफजल ये खुदा के साथ मरियम के मुनफरद ताल्लुक और रिश्ते को अयां करता है। पुरफजल होना, खुदा और मरियम के बतन में मुतजस्सद होने के लिए उसके बतन को मुकम्मल पाक संदूक बनाता है। खुदा, क्योंकि खुदा इंसान बनकर आना चाहता है इसलिए वो उसे पाक करता है। पहले पाक क्योंकि वो बेदाग हमल में ली गई थी। ये एक बहुत बड़ा भेद है जिसको 8 दिसंबर को इसकी ईद मनाई जाती है। मुकद्दसा मरियम का बेदाग हमल में लिया जाना, बेदाग हमल में लिया जाना, ये बहुत बड़ा डॉगमा है, भेद है जिस पर हम ईमान रखते हैं। तो मुकद्दसा मरियम हन्ना के बतन में बेदाग गए, तो बेदाग हमल में लिया जाना, मुकद्दसा मरियम का बेदाग हमल में लिया जाना, इसलिए वो पुरफजल है। इससे मुराद है कि मरियम खुदा की मकबूल नजर है, पुरफजल और मोहब्बत से मामूर है, खुदा उसे प्यार करता है, उसे चुन लेता है और उसका चुनाव इस बात की याद दहानी करवाता है, इस बात की तस्दीक करता है कि मुकद्दसा मरियम कितनी अहम है और उसका मंसूबा निजात में कितना अहम किरदार है। इसलिए वो पुरफजल है, वो चुनी हुई है, वो मखसूस है, वो पाक है और पकीज़ा है और वो कुंवारी है। उस मुकद्दसा को फरिश्ता आकर सलाम करता है और कहता है ए पुरफजल, ए पुरफजल। ये है खुदा का प्यार, और ये पुरफजल होना, मरियम का पुरफजल होना मसीह की कामलियत का पेश निशान है। पेश निशान मसीह की कामलियत के
पेश निशान, यानी किस कामिल खुदा ने मरियम के बतन में उतरना है, तो उस बतन का पुरफजल होना अहम था, इसलिए खुदा ने फरिश्ते के जरिए से उस तक पैगाम पहुंचाया, ए पुरफजल, ए पुरफजल। लूका के मुताबिक अंजील पहला बाब 28वीं आयत जो हम दुहराते हैं, सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। तो ये कुलसियों की कलीसिया को लिखते हुए मुकद्दस पालूस रसूल बयान करता है, क्योंकि रज़ाए खुदा ये थी कि सारी भरपूरी उसी में बसे, उसी में बसे। कलाम भी इस बात की तस्दीक करता है। पकीज़गी की का कामिल नमूना मरियम पुरफजल है। मुकद्दसा मरियम की पुरफजल जिंदगी तमाम मसीहों की जिंदगी में एक आला नमूना और अहम किरदार अदा करती है। मुकद्दसा मरियम का पुरफजल होना उसे दुखी इंसानियत की सिफारिश के काबिल बना देता है, निजात के काबिल बना देता है, और वो हर वक्त हमारे लिए सिफारिश करती है, क्योंकि वो पुरफजल है, वो कर सकती है और उसकी सुनी जाती है, उसकी मानी जाती है, तो वो पुरफजल है। मुकद्दस अगस्तिन फरमाते हैं कि पुरफजल का मतलब है कि मरियम रूह कुद्दस से भरी है। याद रहेगा, मुकद्दस अगस्तिन कहते हैं कि पुरफजल का मतलब है कि मरियम रूह कुद्दस से भरी है। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस बयान करते हैं कि मरियम का पुरफजल होना उसको खुदा की इलाही जिंदगी में शरीक कर देता है। ये शराकत है, पार्टिसिपेशन है उस डिवाइन फजल में, ग्रेस में, बरकत में। यह शराकत, मरियम का पुरफजल होना खुदा के उस डिविनिटी में और उस लूहियत में शामिल कर देता है। तो मसीह में मेरे अजीजों, यहाँ जो आयत हम सलाम मरियम की दुआ में पढ़ते हैं, वो इस बात को जाहिर करती है कि हम खुदा के कलाम पर गौर व खौस कर रहे हैं। दूसरी आयत, खुदावन तेरे साथ है, ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। लूका के मुताबिक अंजील पहला बाब 28वीं आयत, खुदावन तेरे साथ है। इलाही मौजूदगी की निशानदगी, इलाही रिश्ते की निशानदगी है, इलाही कुर्बत और इलाही बंधन की निशानदेही करता है कि खुदावन तेरे साथ है। और हम अक्सर इस बात का इकरार तो कर लेते हैं, इस बात का इकरार कर लेते हैं जो हमें फरिश्ते ने ही कहा था, जो हम क्रिसमस के मौका पर गौर खौस करते हैं, इम्मानुएल, खुदावन तेरे साथ है। इस बात का इकरार कर लेते हैं, लेकिन इस बात का इकरार क्यों नहीं कर पा रहे जो सलाम मरियम की दुआ में फरिश्ते के पैगाम से हमने सीखा और लूका के मुताबिक अंजील में से हम पढ़ते और सुनते हैं कि खुदावन तेरे साथ है, ऐ पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। और उसने ही, उसी फरिश्ते ने ये आयत भी दी थी कि इम्मानुएल का मतलब है खुदा तुम्हारे साथ है। तो खुदा हमारे साथ है, खुदा यस्सु जो है वो मरियम के साथ है, खुदावन मरियम के साथ भी है। इस बात की क्यों नहीं वो तस्दीक करते और कबूल करते? हाँ, इस बात को कबूल करते हैं कि इम्मानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। तो वही है खुदा जिसके बतन में आया, ये वही खुदा है जिसकी नुमाइंदगी करते हुए फरिश्ता मरियम के पास आकर उससे क्या कहता है, सलाम ए पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है। सलाम मरियम की दुआ का ये अहम हिस्सा है, इलाही मौजूदगी को जाहिर करता है। मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में खुदा की मौजूदगी जो है ये इस बात से आया हो जाती है कि खुदावन उसके साथ है। मरियम खुदा की मकबूल नजर है और पुरफजल है। मरियम की जिंदगी में इलाही हिफाजत और क़यादत, रहबरी और रहनुमाई आ जाती है जब ये पैगाम उसे मिलता है कि खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तेरे साथ है। तो इसलिए ये आयत इस बात को साबित कर देती है कि इलाही कुर्बत में है, वो इलाही रिश्ते में आ गई है और इलाही बंधन में आ गई है।
اور خدا نے اس کا اظہار فرشتے کے ذریعے سے کر دیا. سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے. فرشتے کو سکھایا گیا تھا جا کے میری بندی کو، میری بیٹی کو یہ بتا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تب جا کر اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ پھر اس بات کو بھی وہ عیاں کرتا ہے کہ تو پرفضل ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے اور تو عورتوں میں مبارک ہے. اب تیسری بات آ گئی نا، تیسری آیت، تو عورتوں میں مبارک ہے، کہ یہ بھی اس نے کہا تو عورتوں میں مبارک ہے. اور پھر اس آیت کا اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے. ہم 42ویں آیت لے لیتے ہیں دونوں کو، تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے. الاسباد القدس سے بھر کر جب بھر جاتی ہے مقدسہ مریم کا سلام سننے کے ساتھ جو ہی، تو وہ روح القدس سے بھر جاتی ہے اور وہ 3 مبارکبادیاں پیش کرتی ہے، لیکن اس میں یہ 2 مبارکبادیاں یہاں ہیں. 3 مبارکبادیاں کیا ہے؟ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے. اور تیسری گو کہ اس دعا کا حصہ نہیں لیکن الاسبات ادا کرتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تیرا ایمان بھی مبارک ہے. تو عورتوں میں مبارک ہے، تیرے بطن کا پھل مبارک ہے اور تیرا ایمان بھی مبارک ہے. جسے مراد ہے کہ یہ خاص برکت جو ہے مریم کو ہی ملی ہے، یہ خاص فضل مریم کو ہی ملا ہے، جس کی تصدیق اور اقرار الاسبات بھی کرتی ہے. فرشتے نے بھی کہا تو عورتوں میں مبارک ہے، اور الاسبات بھی کہتی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے. اور الاسبات جو روح القدس سے مامور ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ تیرے بطن کا پھل بھی مبارک ہے اور تیرا ایمان بھی مبارک ہے. مقدس اگسطین کہتے ہیں کہ یہ سارا رتبہ اور فضل مریم نے اپنے ایمان اور تابعداری سے حاصل کیا. ایمان اور تابعداری سے حاصل کیا. اس کی تفصیل ہم آگے سنیں گے. ایمان اور تابعداری سے پہلی خاتون ہے، پہلی مومن ہے جس نے متجسد کے بھید پر ایمان رکھا. پھر جو ایمان رکھا تو پھر اقرار کیا، اور جو اقرار کیا، جو وعدہ کیا، جو اس نے اقرار کر کے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، تو وہ اس کے تابع بھی رہی. اس کے تابع رہ کر، اس کی تابعداری کر کے وہ زندگی بسر کرتی ہے. تو اس لیے اس نے یہ رتبہ، یہ فضل، یہ مقام حاصل کیا ہے. کیسے؟ ایمان اور تابعداری کے ذریعے. اس لیے وہ پرفضل ہے، خداوند اس کے ساتھ ہے، وہ عورتوں میں مبارک ہے اور اس کے بطن کا پھل مبارک ہے. اور اس کا ہمیشہ سے ہمیشہ تک لوگ اقرار کرتے رہیں گے، پرچار کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ مقدسہ مریم پرفضل ہے، عورتوں میں مبارک ہے اور اس کے بطن کا پھل مبارک ہے، اور وہ خدا کی ماں ہے. ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں جس نے اپنا سب کچھ خدا کو پیش کر دیا. اس لیے یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ فضل اس نے ایمان اور تابعداری سے حاصل کیا. آخری آیت، مقدسہ مریم خدا کی ماں، لوکا کے مطابق انجیل اس کی 35ویں آیت. بہت بڑا ڈوگما میں نے پہلے بیان کر دیا، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف یوحنا کے مطابق انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا. کلمہ خدا تھا. اور 14ویں آیت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وہی کلمہ متجسد ہوا، وہی کلمہ انسان بنا، وہی کلمہ متجسد ہوا. کس کے بطن میں؟ مریم کے بطن. تو وہ کلمہ خدا تھا تو وہی متجسد ہوا ہے. وہ کلمہ اگر خدا ہے تو پھر یہ خدا کی ماں ہے. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اور یہ چلتے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، غور و خوض کرتے رہتے ہیں. اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، ہم جو دعا پڑھتے ہیں سلام مریم، یہ بائبل مقدس میں موجود ہے. کیتھولک کلیسیا نے صرف 2 مناجات جو ہیں، جو میں نے پہلے آپ بیان کی، 2 مناجات جو ہیں وہ شامل کیے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر. دوسری، اب اور ہماری موت کے وقت. 2 ہیں. ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر. سلام مریم کی دعا ایک خاص
मुनाजात है, ठीक है, खास, जिसमें हम मोमिनीन माफी और रहम के लिए मरियम की सिफारिश तलब करते हैं। किसकी सिफारिश तलब करते हैं? मरियम की। इस पे भी बहुत सारे लोग कहते हैं मरियम कैसे हमारे लिए दुआ कर सकती है, सिफारिश तलब करते हैं। हम गुनाहगारों की नुमाइंदगी करते हुए मरियम खुदा और अपने बेटे से हमारे लिए मुसलसल दुआ करती है। क्यों? क्योंकि जब बाप को जरूरत पड़ी तो वो किसके पास फरिश्ते को भेजता है? मरियम के पास। और बेटे ने जब इस दुनिया में आना था तो किसके बदन में आया? मरियम के पास। तो बाप भी मरियम के पास आता है, बेटा भी मरियम के पास आता है। तो मरियम ने उनकी मानी, उनकी ताबेदारी की, तो अब कैसे हो सकता है कि बाप और बेटा मरियम की ना सुने? इसलिए मरियम हमारे लिए दुआ करती है, मेरे गुनाहगार बच्चों के हमेशा और माफ करो, उन पर रहम करो। खुदा के रहम को हासिल करने के लिए ये दुआ करना बहुत जरूरी है। खुदा के रहम को हासिल करने के लिए यानी सलाम मरियम फरिश्ते का पैगाम पढ़ना बहुत जरूरी है। जो रहम हासिल करना चाहता है वो ये दुआ पढ़ेगा। दूसरा, जब ये दुआ पढ़ते हैं ना तो हम इस बात का इजहार करते हैं। दुआ में मतलब ये खास जो मुनाजात मैं कह रहा हूं, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, जो कलीसिया ने, चर्च ने बड़े सोचो विचार के साथ इसमें शामिल की है, वो इस बात को जाहिर करती है कि हम हलीम है, फरोतन है, और हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम गुनाहगार हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं। जब सलाम मरियम पढ़ते हैं तो हम हलीम हो जाते हैं, फरोतन हो जाते हैं, और इस बात का इकरार करते हैं कि हाँ, दर हकीकत हम गुनाहगार हैं और हम गुनाहगारों को खुदा की माँ की सिफारिश की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है। तो इस बात का इजहार करने के लिए कि हम गुनाहगार हैं तो ये सलाम मरियम की दुआ पढ़ी जाती है और पढ़नी चाहिए। लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस उसके दूसरे बाब की पहली 4 आयत हैं। बस मैं सबसे पहले ये इल्तमास करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और शफायत और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, क्योंकि हमारे निजात देने वाले खुदा के नजदीक यही खूब और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। सच्चाई को जानने के लिए तो शफायत की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है। तो दुआ करना और शफायत हासिल करना, सिफारिश मांगना भी ये अहम है। बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है। तो मुकद्दस अगस्तीन कहते हैं कि सलाम मरियम की दुआ में गुनाहगारों के लिए माफी, तौबा और निजात पिनाहा है, छुपी है। किसमें? इस दुआ में माफी पिनाहा है, छुपी है। जब हम ये करते हैं इसका मतलब हमें निजात इस दुआ से मिलती है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमने सलाम मरियम यानी फरिश्ते के सलाम पर गौर ख़ौस किया कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च के जरिए से। अब जरा मुकद्दसीन के मुताबिक भी देख लेते हैं कि मुकद्दसीन क्या सलाम मरियम या फरिश्ते के सलाम के मुतल्लिक़ दुआ या तालीम देते हैं। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस सलाम मरियम बयान करते हैं कि ये दुआ पाक अंजील का मुकम्मल और बेहतरीन खुलासा है। मुकम्मल और बेहतरीन खुलासा अंजील मुकद्दस का ये सलाम मरियम है, फरिश्ते का पैगाम है। अगर हम पूरी अंजील का खुलासा देखना चाहते हैं तो वो सलाम मरियम की दुआ की सूरत में देख सकते हैं। मुकद्दस एक्वाइनस जो है इस पर ये तालीम देते हैं हमारे सामने। ये मजीद बरवा वो फरमाते कि फरिश्ते का सलाम या सलाम मरियम मुतजस्सद के भेद पर ईमान रखने और उसकी अकीदत और एहतराम को फरोग देने के लिए मौसर दुआ है। अगर मुतजस्सद के भेद यानी कि खुदा के इंसान बनने पर ईमान रखना चाहते हैं और उसकी अकीदत में बढ़ना चाहते हैं तो सलाम मरियम की दुआ पढ़ो। मुकद्दस अगस्तीन इस पर तालीम देते हैं। वो कहते हैं कि हमें मुतजस्सद और निजात के भेद की
याद दिलाती है ये दुआ। सलाम मरियम की दुआ में मुतजस्सद और निजात के भेद की याद दिलाती है, क्योंकि हम सलाम मरियम की दुआ करते हुए तो हम रहम की माँ की सिफारिश तलब करते हैं, रहम की माँ की सिफारिश तलब करते हैं इस दुआ के ज़रिए से। और मुक़द्दस बर्नार्ड भी इस पर तालीम देते हैं कि सलाम मरियम की दुआ हमारे दिल में खुशी भरती है और हमारी रूह को तस्कीन देती है। जो ईमान रखते हैं, जो ईमान के साथ दुआ करते हैं ना, उन्हें क्या मिलती? दिली खुशी मिलती है और रूह की तस्कीन मिलती है, रूह का सुकून मिलता है। कुमारी मरियम आसमान पर जाने की सीढ़ी है, लैडर है। वही हम मुक़द्दस बर्नार्ड कहते हैं कि आसमान पर जाने की सीढ़ी जो है वो मुक़द्दसा मरियम है, और सलाम मरियम की दुआ उस सीढ़ी पर चढ़ने की ताकत देती है। मरियम आसमान पर जाने की सीढ़ी है, लेकिन उस सीढ़ी पर चलने की ताकत जो है वो ये सलाम मरियम की दुआ देती है। खूबसूरत तालीम इसमें। कलकत्ता की मुक़द्दसा ट्रीज़ा भी इसके मुतल्लिक़ बयान करती है कि सलाम मरियम की दुआ हमें मरियम की गरीबी और हलीमी की याद दिलाती है। जो मरियम के शुक्रगुजार है, जो खुदा के शुक्रगुजार है ना, वो ये दुआ पढ़ के क्या याद करते हैं कि मरियम की गरीबी कितनी थी, उसकी हलीमी कितनी थी, उसकी ताबेदारी कितनी थी। अगर हम शुक्रगुजार रहना चाहते हैं, जब हम ये दुआ पढ़ते हैं तो यस्सु से ज़्यादा प्यार करने का जज्बा मुक़द्दसा मरियम से हासिल करते हैं। अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करना चाहता है तो वो ये दुआ करे। इस दुआ के जरिए से वो जज्बा हमें हासिल होता है कि यीशु को प्यार कैसे करना है, क्योंकि मरियम से बढ़कर किसी ने यीशु को प्यार नहीं किया। मरियम से बढ़कर यीशु को कोई भी ना जान सका, ना पहचान सका, और ना ही उसे अपने गले लगा सका, अपनी गोद में बिठा सका, और ना उसे कोई चूम सका। वो सिर्फ और सिर्फ मुक़द्दसा मरियम माँ जो है वही कर सकती है। तो बेटे को प्यार करने के लिए अगर सीखना है कि कैसे प्यार करना है तो फिर माँ से सीखो, क्योंकि माँ जानती है औलाद को, बेटे को प्यार कैसे करना। मसीह मेरे अजीजों, ये सारे और भी बहुत से मुक़द्दसीन हैं जिन्होंने ये इस पर अपनी तालीमात दी, बयान किया। मुक़द्दसीन की तालीमात आसान लफ्ज़ों में हमें सिखाती है कि हम ध्यान ज्ञान करें मुतजस्सद और निजात के भेद पर, क्योंकि इसके बगैर हम जान ही नहीं पाते। कैसे हो सकता है कि आप 4 आयात पाक कलाम की हैं और सिर्फ 2 मुनाजात जो हमारी निजात के लिए हैं, उसकी वजह से वो 4 आयात नहीं पढ़ते। भाई बाइबल में पढ़ लेते हो, लेकिन सलाम मरियम में नहीं पढ़ना चाहते। गौर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कैसे लोग ये बात करते हैं। तो सलाम मरियम की दुआ के असरात भी हैं। क्या असर होता है? फरिश्ते का सलाम जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें फरिश्ता सीरत हम बन जाते हैं। पहला असर किसकी मानद बन जाते हैं? फरिश्तों की मान। हाँ, उसकी पकीज़गी आ जाती है हमें। किसकी? फरिश्ते की। फरिश्ता किसकी नुमाइंदगी करते हुए मरियम को आके सलाम पेश करता है? खुदा की नुमाइंदगी करता है। तो सलाम ए मरियम, जब हम सलाम ए मरियम पढ़ते हैं तो हम फरिश्ते का किरदार अदा करते हैं, हम फरिश्ता सीरत हो जाते हैं, हम में वो पकीज़गी आ जाती है जो फरिश्ते में थी, जो जबराइल फरिश्ते में थी। तो हम जब ये दुआ करते हैं तो पहला असर ये होता है। दूसरा असर, हम पैगंबर बन जाते हैं। जैसे जबराइल फरिश्ता पैगाम लेकर जाता है, पैगाम देने वाला, पैगाम ले जाने वाला फरिश्ते का सलाम जब हम पढ़ते हैं तो हम भी पैगाम देने वाले बन जाते हैं, पैगंबर बन जाते हैं, मैसेंजर बन जाते हैं। तो ये दूसरा असर हमारी जिंदगियों पर इसका होता है। सलाम मरियम पढ़ने से, सलाम मरियम को करने से, क्योंकि जब अलिस्बात ने मरियम का सलाम सुना और जवाब दिया तो अलिस्बात रूह कुदस से भर गई। तो ये दुआ करने से हम भी रूह कुदस से भर जाते हैं, हम भी रूह कुदस से भर जाते हैं जब सलाम पेश करते हैं। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक एक और असर है, बड़ा गहरा असर। सलाम मरियम पढ़ने से हम खुदा के ताबे हो जाते हैं।
जैसे फरिश्ता हुआ, खुदा के हुक्म के मुताबिक मरियम के पास आया, जैसे मरियम उसके ताबे हो गई, जैसे मुकद्दस यूसुफ ताबे हो गया, हम खुदा के ताबे हो जाते हैं ये दुआ करके। तो सलाम मरियम की दुआ जो है, दुआ करनी, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। मैं चलते चलते बताना चाह रहा हूँ कि भाई सलाम मरियम की दुआ अक्सर हम बातचीत कर रहे हैं, गौर ख़ौस करते हैं। मरियम को सलाम वो पेश करता है जो रूह कुदस से मामूर है, जो रूह कुदस से मामूर है। और कैथलिक कलीसिया का हर मोमन मरियम को सलाम पेश करता है, क्योंकि बपतिस्मा के साक्रामेंट पर हमें रूह कुदस मिल चुका होता है। और एलिसबात को ने भी जब सलाम सुना तो वो रूह कुदस से भर गई। तो मैंने पहले कहा, उसने 3 मुबारकबादियां पेश की। तू औरतों में मुबारक है, तेरे बतन का फल मुबारक है, और तेरा ईमान भी मुबारक है। तो मरियम को वो मुबारक कहती है, मरियम को वो सलाम पेश करती है, क्योंकि वो रूह कुदस से भर गई है। और जो सलाम मरियम की दुआ पढ़ने से मना करता है या पढ़ता नहीं, तो अगर वो कहे कि मैं रूह कुदस से भरा हुआ हूं, तो यकीन ना करे, क्योंकि रूह कुदस से जो भरे होते हैं वो तो मरियम को मुबारक कहते हैं, वो तो मरियम को सलाम करते हैं, वो तो मरियम को अकीदत के नजराने पेश करते हैं, वो तो मरियम को ताज पहनाते हैं इस जमीन पर रहकर। तो वो कहें कि रूह कुदस से मामूर हैं, उसका यकीन ना करें, क्योंकि रूह कुदस से भरे हुए लोग तो मरियम को मुबारक कहते हैं और सलाम पेश करते हैं। बाइबल मुकद्दसा खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम। खुदा का कलाम पकड़ने वाले को, पढ़ाने वाले को, सुनाने वाले को, जिसे हम वाज कहते हैं, मुबशरान अंजील कहते हैं, पादरी भी कह देते हैं, उसको इतनी अकीदत हम देते हैं, एहतराम करते हैं, झुक झुक कर हाथ तक चूम लेते हैं, जो सिर्फ कलाम को पकड़कर, पढ़कर, गौर ख़ौस करके सिर्फ सुनाता है। तो मुकद्दसा मरियम ने तो कलाम को न सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसको अपना बतन दिया, अपना खून दिया, अपना गोश्त दिया, अपनी रूह दी, अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगी दी, अपना सब कुछ दिया। तो हम उसे सलाम क्यों ना पेश करें, हम उसे मुबारक क्यों ना कहें, हम उसे मुबारक क्यों ना कहें, जिसने कलाम को अपना वजूद ही दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। यह है गौर करने की बात। दुआ नहीं करनी चाहिए, सिफारिश, ज़्यादा बात सिफारिश, इस पे बात कर रहे थे ना, दुआ नहीं। कैसे मुकद्दसा मरियम की दुआ की ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, उसकी सिफारिश की क्या ज़रूरत है। अक्सर ये बात करती हैं, बिशप साहब भी बैठे हैं, हमारे फादर साहबान भी, किसी का नाम बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा। बाइबल मुकद्दस में से कोई नाम लेके रखा गया होगा, मेरे को नहीं, लेकिन वो उसका नाम नहीं है, बाइबल मुकद्दस में से नाम लिया गया। तो जिसका बाइबल मुकद्दस में नाम नहीं लिखा, जिसे जबराइल फरिश्ता नहीं मिला, जिसे एलिसबात नहीं मिली, जिसे हन्ना और योआकीम नहीं मिला, और जिसे खुदा का कलमा नहीं मिला, जिसने वजूद नहीं दिया, आप उसको कह देते हो कि फादर जी, पादरी साहब हमारे लिए दुआ करो, और वो बड़ी खुशी के साथ दुआ कर देता है, तो वो दुआ कर सकता है। लेकिन मुकद्दसा मरियम, जिसका जिक्र पाक कलाम में है, लिखा है, जिसे फरिश्ता आके सलाम करता है, एलिसबात सलाम मुबारक कहती है, और जिसे फरिश्ते आकर ताज पहनाते हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे लिए सिफारिश कर सकती, वो हमारे लिए दुआ क्यों नहीं मरियम की। गौर करने की चीजें हैं, समझ लें, बताना पड़ेगा, इन लोगों को बताना पड़ेगा। या तो फिर तुम भी दुआ ना करो, भाई आप क्यों दुआ कर रहे हो, हम सिफारिश ना मांगे मरियम की, अजीब थोड़ी सी बात लगती है। एक और इस पे चलते चलते, वो जो हम मुनाजात कह रहे थे, 2 शामिल हुई हैं, गुनाहगारों के लिए दुआ। अब मरियम ने बेटे को जन्म दिया, वो कदो कामत और हिकमत में बढ़ा, और उसके बाद वो किस रास्ते गया, सलीबी, और जान दी उसने सलीब पर, किन के लिए, आवाज नहीं आई, हम गुनाहगारों के लिए, यही कहती है ना हम,
हम गुनाहगारों के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। वो हम गुनाहगारों के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर सकती है, लेकिन हम गुनाहगारों के लिए दुआ नहीं कर सकती। तजाद है ना, समझ नहीं आई इस बात की कि गुनाहगारों के लिए दुआ नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती भाई? हम गुनाहगारों के लिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, अपनी जिंदगी वक्फ कर दी कि वो खुदा को इस दुनिया में लाना चाहती थी, उसने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। तो वो दुआ करती है हम गुनाहगारों के लिए, क्योंकि हम गुनाह में गिरते हैं, गुनाह करते हैं और हमें खुदा के रहम की ज़रूरत है, और उसके लिए मुकद्दसा मरियम की सिफारिश की ज़रूरत है, और वो मिलेगी हमें सलाम मरियम की दुआ करने से, दुआ पढ़ने से। इसलिए इसकी दुआ करते रहना। आखिरी बात, अक्सर प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं कि भाई हमें किसी वसीले की ज़रूरत नहीं, हम सीधे यीशु के पास जा सकते हैं, मरियम के ज़रिए हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझते ठीक है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं करते, सीधे आप जा सकते हो। लेकिन कामिल खुदा जो है, अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, कादर मुतलिक, जिसने सब कुछ बनाया, जो सब कुछ जानता है, जो हर जगह हर वक्त मौजूद है, वो कामिल खुदा जो है, जब उसे इस धरती पर आने की जरूरत पड़ी तो उसने मरियम का जो है वसीला लिया, मरियम का सहारा लिया इस दुनिया में आने के लिए। तो खुदा इंसान बनने के लिए मरियम के जरिए, मरियम के बदन से पैदा होता है। अगर खुदा को मरियम की जरूरत पड़ी है तो हमें खुदा से मिलने की जरूरत है। मरियम की बोलो, मुकद्दसा मरियम की। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, कामिल खुदा अगर मरियम के वसीला से इस धरती पर, इस जमीन पर पैदा होता है, इंसान बनने के लिए उसका सहारा लेता है, तो हम खुदा के पास आने के लिए इसके ज़रिए क्यों ना जाएं? हम मरियम के ज़रिए क्यों ना जाएं? हम मरियम की दुआ पढ़ के क्यों ना जाएं? हम मरियम से सिफारिश लेकर क्यों ना बाप तक जाएं? जाना चाहिए, ज़रूरी भी है। मैंने पहले कहा कि खुदा जिसकी ताबेदारी मरियम ने की और बेटा जिसे अपना वजूद मरियम ने दिया, और इतनी कुर्बानी खुदा की ताबेदारी में बेटे के लिए उसने दी, तो वो कैसे इस खातून का, मरियम का कहा टाल सकते हैं? हमारी निजात के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे फजल और रहम के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए मरियम हमेशा दुआ करती रहती है, सिफारिश करती रहती है। तो आए ईमान के साथ उसकी सिफारिशा तलब करते रहें और हमेशा सलाम मरियम की दुआ करके एक मुतजस्सद के भेद और निजात के भेद पर गौर व खौस करते हुए अपनी जिंदगी बसर करते रहें।